अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी बैठ के ये एनालिसिस करें कि आपने जो भी फैसले बहुत देर सोच कर किए और जो अचानक कर लिए उनमें सक्सेस रेशो क्या है, तो आपको अंदाज़ा होगा तकरीबन एक ही है। दुनिया में अगर स्टडी देखी जाए तो बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि जो लोग जल्द फैसले करते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब रहते हैं। उसकी वजह ये है कि आप जितना अर्ली किसी भी काम में आगे निकल जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में दुनिया की दूसरी कौमें बहुत जल्द आगे निकल जाती हैं, बस में पहले सवार हो जाते हैं, वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आमतौर पे कहा जाता है कि वक्त लो, सोचो, फैसला करने में टाइम लगाओ, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ज़िंदगी में सक्सेसफुल ना होने का। और अक्सर लोग पछतावा लेके घूम रहे होते हैं कि उस वक्त ये फैसला मैंने अगर फ़ौरन कर दिया होता तो आज बहुत फ़ायदा होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जल्दबाज फैसले जो हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, लेकिन रेशो प्रीटी मच वही रहती है, वही जहन है। आप मशवरा ज़रूर करें किसी समझदार आदमी से, उस पर सोचें भी, लेकिन जल्द अज जल्द फैसला करें। और याद रखें कि ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला फैसला ना करना है। इसलिए जो बिजनेसमैन, जो आर्टिस्ट, जो स्पोर्ट्समैन सोच समझ के फैसला करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो जल्द फैसला कर लेते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। आप ज़रा सोचें, शुएब अख्तर बॉल कर रहा हो और सामने एक बैट्समैन खड़ा हो और वो कहे कि मैं सोच समझ के फैसला करूंगा किस तरह शॉट खेलनी है और कैसे खेलनी है, तो उसको प्री कंसीव्ड शॉट कहते हैं और बहुत ही बुरी होती है। इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको चौधरी साहब के पास लेके चलते हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात में। यानी हम डिलिब्रेशन नहीं करते, डिलेबरेशन करते हैं। वाह 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 वाह। चौधरी साहब, आपको पता है आज मैं लेके आई हूँ हारून साहब को आपके पास। क्यों काकी? कह रहे थे कि मशवरा कंध दे नाल भी कर लेना चाहिए है। जी जी। मैं क्या मशवरा पंड दे नाल भी कर लेना। तेनू अगर मैं मशवरा देवां, हाँ जी ऐसा हथ ना कर ला क्योंकि कैमरा उधर तो मेरा भी मुंह रोक ले। ओए चोरी दी गल पता की तेन पता मैं सज्जू हाँ। तो उनकी शेव तो तुम उल्टे हाथ से कर रहे हो। मेरा नाम सज्जू आ। अच्छा, चौधरी साहब तो सेफ ही हैं। कैसे? क्योंकि शेव करते हुए तो सिर्फ गर्दन कटने का डर होता है। तो वो है नहीं। कदी आज तक जी मुच्छां सही करदा तेरे बुल कटे गए? छेती कर ला इधर भी आना सवेर दा ए मुंह फड़ के बैठा तू। अच्छा, वैसे चौधरी साहब से क्या पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लेते हो? आ 2-3 दिन हो गए फौतगियां बहुत हो रही आ ठंड दे विच बंदा हार्ट जेड़ा बंद हो जांदा बंदे दा। ये हुंदा मैं वेख्या सर्दियां 'च बड़े बाबे रिड़दे वेखे मैं। नहीं गल वैसे बाबे दाने दी ठीक है जी। क्या? अब बुर्जियां पिंड नहीं अपने नाल जी। जी जी। चौरी जी 22 किलोमीटर परे अपने तो। हां हां वो चौरी अपना सिकंदर है। हां। हाय हाय फौत हो गया जी। चोर से मैंने याद है तुसीं मरन दी गल कीती ना। मैं कदों कीती? चौरी जी अपने 15 किलोमीटर परे नहीं अपने तो डाडा पिंड, डाडा की के आहो। पिंड हां उत्थे दा चौरी सफदर है। हां। फौत हो गया बेचारा। ओहो। फटाफट ना तौलिए ना पहुंच दे, नहीं तो तू 1 किलोमीटर तो बाद मेरे ते आ जाना है। 7 किलोमीटर परे जंगीला पिंड है। हां चौरी नवाज है। हां। फौत हो गया बेचारा। ये रह किन्ना अच्छा, ये हर किलोमीटर तो बाद ना मर चौधरी रहा है। खुद को ये देख वे बिच कोई किलो 1.5 किलोमीटर ते कोई नाई मरिया हो। नहीं नाई घटवादी मारदी इन्होंने सुना देने होंगे ना जी। चल काका झुट्टी मार के नबेड़ काम की केड़ा मुंह फड़ बैठा तू। काका तू ऐदा कर, हाँ। गल शुरू हो गई ना, हाँ जी। तू मेरा खत कर दे। नहीं मैं चौरी पुत जी लाहौर आना तो फिर तेरे को परोठा खाड़ा मैं। बिल्कुल ठीक है, जरूर आए आप। चाय के साथ सुबह सुबह। कहने धीयां दे घरों कदी खाली पेट नहीं होना चाहिए। चौरी गल पता की है फटकड़ी मैं घर पोल आया तो तुम हिल बहुत रहे हो। चौरी जी माड़ी जी रह गई हिले हो ना, मैं सेव कर लैन दियो एवं हुण किते टक ना लग जाए यार। ਤੁਹਾਡੀ भी जान छुट्टे तो मेरी भी हिले हो ना, बस हिले हो ना, माड़ी जी रह गई है। ये बंदर आ के ना ये मैं ना भी हिलिया ना तो मेरी गर्दन वड हो जाए। चोर साहब तुसी कालर दे अंदर पहला कोई लाल कपड़ा लवाया माड़ा जी? लो फटाके लग गया जी। ओए कोई नहीं माड़ा जी माड़ा। चौधरी साहब, आपने शेव करना खुद क्यों नहीं सीखी? कोशिश की 1-2 बारी, वो हाथ नहीं पहुंचता मुंह तक ना।
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹੀਨ ਸਮਝਦਾ। वाह क्या बात। ਅਰੂਣ ਪੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। क्यों? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰੀਨਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸਤ अच्छा 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। वो भी चौधरी था। ਚੌਧਰੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਕਬਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, अच्छा ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿائش ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਦਰਾਹਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। अस्सलाम चौधरी जी। अस्सलाम चौधरी साहब। अस्सलाम चौधरी साहब। ਵਾਲੇकुम ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਕੀ? जी ठीक ठाक। अस्सलाम पाइन। ਪਾਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। क्यों की गल खैर है? ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਬੈ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਕੋ ਬਿਠਾ ਲਈ ਨਾ ਤੂੰ। ਠਹਿਰ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ਉਹ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ये हाँ जी, हाँ जी। और वो ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। अच्छा अच्छा आपकी एक आंख का कोई इशू है? जी मेरी एक आंख फड़कती है जी। तो बहुत फड़क रही है। जो बुरा वक्त आ रहा ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਉਂਝ ਭੁੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मैं कहना चुप कर जा, आ गए हैं ना चौधरी साहब को जो फैसला करनगे सानू मंजूर है। आप कौन है? ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਓਏ? भाजी मैं ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਟੇ ਛੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। वट्टा सट्टा जो है ना ये इसलिए कोई बुरी चीज नहीं है, अगर प्रॉपर शादी इसलिए की जाए कि आपको पसंद आ गया रिश्ता। अगर इस वजह से की जाए कि पहले आप रिश्ता करेंगे तो हम भी करेंगे, फिर गलत। ਇਤਫਾਕ ਮਸਲਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਆ ਨਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ? ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਬਸ। ਤਰਸ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖ ਲਿਆ? ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ कोई तेरी समझ है भी की फैसला कर? नहीं कोई बात कोई प्रॉब्लम मसला ही नहीं पता चला फैसला क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अंकल। वालेकुम सलाम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। आ चौधरी मेरा यार जेड़ा फौत होया। है। ये वापस आ गया? नहीं नहीं ओदा पुੱਤ है। अच्छा 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 ਕੀ अच्छा ਹਾਲ ਆ ਪੁੱਤ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤ? ਕੱਦ ਕੱਢ ਗਿਆ। अभी परसों जनाजे पे तो मिले थे हम। हाँ ਮੈਨੂੰ याद आ गया मेरा असल चौधरी ने पाकी शक नहीं सी पाई। अच्छा अच्छा बैठे बैठे। ਆ ਭਾਈ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ 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 ਚੌਰੀ ਚੌਰੀ। पर हारून साहब ये तो बड़ा खुश लग रहा है। ਬਾਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਵਕਤ ਬੜਾ ਮਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। यार यार ਖਬਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੌਂਦੜਾ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ किद्दां आया पुੱਤ? बस अब क्या बताऊं चौधरी अंकल, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है। ज़ाहिर है वो तो तेरी मुस्कुराहट ही दस रही है। तो बस जी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। मुझे तो नहीं पता चौधरी कैसे काम करते हैं। गांव वालों ने बुलाया, पग मेरे सर पे रख दी। वाह। फिर मैंने कहा किसी रमा चौधरी से मशवरा करता हूँ। हाँ अच्छा यार ये जो पग आपकी है जी। ये चौधरी साहब वाली जो पग है वो तो प्रॉपर मुझे चौधरी वाली लग रही है। ये आपकी पता नहीं क्यों मुझे ना बैंड वाले याद आ रहे हैं। देखो ये जेदा ताजा प्यो मरे ना उन्होंने ये दिंदे पहले। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੈ। ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੈ। ये मुझे आवाज घूम के आ रही है, आपको भी आ रही है? ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੁੱਲਾ, ਤੂੰ ਕਰਾਚੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ। ਦੇਖ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਪੁੱਤ ਆ। बिल्कुल सही। ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਆਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਜ ਤਾਂ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। हैं? नहीं मैं क्लियर कर दूं, चौधरी की ट्रेनिंग लेनी। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਟੋਲੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਖੇੜੇ, ਲੱਗ ਗਏ ਨੈ ਨਵੇੜੇ। चौधरी साहब दरअसल पता है क्या उसको समझाना चाह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जो रोब रखने वाला आदमी है, जो पावरफुल आदमी है, उसकी कोई भी बात लोग मान जाए। ਮੰਨਣਗੇ
अल्लाह तेरा भला करे। रिच मैन्स जोक इज ऑलवेज ह्यूमरस। रिच मैन क्यों भी की वजह? अमीर आदमी का लतीफा हमेशा हंसी वाला हो। स्टार्ट कर दे सी पहला सबक, ठीक जरा चल के दिखा। ਨਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲਈਦਾ। चाल का क्या ताल्लुक है चौधरी बनने से? किरदार अच्छा होना चाहिए। वो किरदार तो थोड़ा मेरे सामने ही है। एक बात है, ये बात सही कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉक, आपका उठना बैठना, आपका अंदाज, ये बहुत कुछ एक्सप्लेन कर। अब मैं चलूं चौधरी? काका चल के दिखा। चलें फिर मैं चलता हूँ। कितने चलता हूँ? हेलो हेलो भाई। हाँ। जाना नहीं है, ਓਏ ਇਹ जरा बाक करके दिखाऊंगी। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੀਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। इथों उठना चौधरी हमेशा इंज करके ना ऐ उठेगा। आहा। हाँ शाबाश। ये उठा हाँ और फिर चला। हेलो आ जाओ ओ भाई इधर आओ, वापस आओ। हाँ। चाल में इतनी तेजी अच्छी नहीं इधर है। बैठ, इधर बैठ। गिलास पानी। आ हुन मेरे वाल तू तवज्जो करनी। आ चौधरी बैठा। हाँ हाँ चौधरी उठया ऐ करके, ऐ जरा कपड़े शपड़े झाड़े ऐ। ठीक है। ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। वो नहीं हुंदा ना जरा ए ऐ। आहा। वाह जी वाह, वाह वाह। वापस भाई। सीधा चौधरी मेरे पास आएगा। है। चल अम्मा। ओके ओके ओके। ये वापस आया चौधरी, कोई फैसला आ गया। ए आ बैठा चौधरी। ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ, ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। शाबाश। भाई वाह वाह भाई, क्या कहने। बहुत अच्छे भाई वाह। ਕਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਚੱਲਿਆ ਇਦਾਂ ਚੋਰੀ ਤੁਰਦੇ ਆ। मैं कहना ਵੇਚ ਤੇ ਕੀ ਟੌਰਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਚੌਰੀ। वाह वाह, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖਿਆ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ क्या बात। अच्छा हुन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ। दसो भाजी आ गई नहीं? ਬੋਲੋ। ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੋ। ਚਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। आओ आ काका तू मेरी सीट पे आ, भतीजा तो मेरा कोई नहीं। ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ बह के करना की है। चलो पुत्र। ये ऐसे बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब तक आप गाड़ी खुद ना चलाएं आप सीख नहीं सकते। और वो लोग भी बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो चलो फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक। मुताबिक हो जाए। अच्छा जी हुन पहली गल काका ये है भी चौधरी ने ये कहना भी थोड़े चों एक बंदा गल करेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। जिन्हें बोलना वो फैसला करो कौन बोले। नहीं चौधरी साहब बाकी सारे गूंगे हैं। क्यों है ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। वाह चौधरी छोटे ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ। और रखे तू चुप कर, मैं जो गल कर रहे हैं। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣੀ ਚੌਧਰੀ। ओके नो प्रॉब्लम। हेलो हेलो काका ਲਓ की फैसला भी हेलो ओके डन। इन्होंने काका कह भी मैं थोड़ा समझौता कराना, जिद्दां मैं कहना वो करो। भाई मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। वाह चौधरी ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ। वाकई असली चौधरी, वाकई असली चौधरी। ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ओके फेयर इनफ, कोई मसला नहीं। वाह वाह ਅਰੇ वाह वाह। ਕਿਹੜਾ ਚੌਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਹੇਜ ਨਾ ਓਵਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਓਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾबर। अव्वल तो देना ही कुछ नहीं चाहिए, तुमने मांगा कि उन्होंने बेटी दे दी, बहन दे दी, और तुम्हें क्या चाहिए। ओ काका पहली मेरी तो गल है भी जहेज एक लानत है, ये होना ही नहीं चाहिए। दुरुस्त बात। नहीं होना चाहिए, वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, उनकी बेटी घर जाएगी तो वही इस्तेमाल करे। ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਵੇਖੇ। यार आपका दिमाग खराब है। ਵਾਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ। दहेज जैसी चीज की आप साइड ले रहे हैं। नहीं खुशी से अगर अपनी बेटी को दे रहे हैं तो मुझे तो कोई मसला नहीं ਹੈ लगता। ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ। किसकी खुशी से। दामाद की खुशी से। यार ये पागल आदमी है यार ये। वाह जी वाह। मैं अपने घर की चीजें कैसे दे दूं? मुझे नहीं चाहिए ओवन, मुझे नहीं चाहिए फ्रिज, मैं क्यों दूं ये सारी चीजें? ए ना दोनों भैना भरावां नूं ओवन ही क्यों चाहिए? ਲੈ ਵੀ ਅਬਰ ਕਾਕਾ ਨਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਹੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ बीवी लेके अपने चल, तो तू अपनी बीवी लेके अपने चल। खबरदार आज तो बात कोई शिकायत लेके आया। खामोश, अब मैं चौधरी हूँ, फैसला मैं करूंगा। ठीक चलो भाई, तूने बोला था ना ओवन देंगे, नहीं दिया ना, अपनी बहन ले निकल। अच्छा तुमने फ्रिज नहीं दिया, तू भी अपनी बहन ले घर निकल। वाह 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 वाह, क्या फैसला। क्या फैसला वाह है? क्या फैसला। वाह वाह, क्या बात। ओए ठहरो ठहरो, ये कोई फैसला है। हाँ जी, अल्लाह तेरी जिंदगी करे, पहले ही फैसले 2 घर उजाड़ देते। ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ। ਵਾਹ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਆ ਪੁੱਤ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕਾਕਾ? ਇੱਟ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਵਜਾ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਕੱਢਾਂਗੇ। ਓਏ ਆ ਖੋਤਾ ਤੇ ਆ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਪੁੱਤ, ਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਉਧਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ। ਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜੰਮਦੇ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੂਲਾਂ। ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓ ਚੌਧਰੀ ਹਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਸੜ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚਲੇ ਚੌਧਰੀ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਮਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ गई है, इस बंदे ने खाल तोड़ के पानी अपनी फसल में लाता। तो इसकी फसल तो अच्छी हो गई होगी, बहुत पानी लगा रहे हो तुम। पानी नहीं लगता मेरी फसल में चौधरी, पानी का मसला। ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ये क्यों करनगे ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਗਾਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਟੇ ਪੁੱਤ, ਗਾਟੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। भाई मेरे हिसाब से पानी इनकी फसल में जा रहा है, अच्छी हो रही है, इनकी नहीं जा रहा तो सूख रही है। मसला पानी का है। आज से इस गांव का पानी बंद। भाई क्या कहने? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਇਹ ਉਨਕੇ ਸਪੀਟਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ। सही किया, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। सही है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡਾ यही चौधरी। चौधरी है। ਆਇਆ ਮੈਂ। ਲੈ ये भी चला गया। ਜੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਖਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। साया भी साथ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ, ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਦਾਨਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਵਾਹ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ। ਕੌਣ ਚੌਧਰੀ? ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ। ये नए चौधरी के चमचे कड़छे बनना चाहते हैं। वो खुशामद पसंद नहीं करता था। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ। ये क्या है? ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਬੰਬ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਗਾ। ਦੌੜ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਡਿਆ ਵਾਂ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ? नहीं ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ चौधरी साहब उठे। ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ये क्या है? ਓਏ ਬੰਬ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦਾਨਿਆ? ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਈ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। बात तो सही है वैसे। ਸਹੀ ਹੈ। सही कह रहे। मुझे पता था ये नकली है। हाँ ਚੌਧਰੀ हाँ जी। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਠੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨਾ। जी। ਆ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। क्यों? मैं कोई थका हुआ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਥਕਾਵਟ ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ। ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਪੁੱਠਾ ਪੁੱਠਾ ਪੁੱਠਾ, ਉਲਟਾ। आओ भाई। आओ जी आओ जी। नाजरीन वक्त तो छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, अच्छा हारून साहब, ये आवाज। ओ भाई, ओ किधर ले आए यार? हेलो ओए ओ भाई किधर ले आए? अच्छा है। होशियारियां, तिरगिट ताबेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, उनके स्कूल की तैयारियां, लोगों की पिचकारियां।
इधर किधर आ गए भाई? रिक्शा कहाँ ले आए हो? शो रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे बताऊं हारून साहब, किस्मत की ऐसी मार पड़ी, हालात ऐसे पतले हुए कि अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ। हमारी दुआ है कि रिक्शे में भी आप चलें, तरक्की कर जाएं, ये भी कोई मायूब बात नहीं है। रिक्शा भी सारे वो नाना पार्टी करे को मामा पार्टी करे। मुझे याद है नाना पाटेकर को मैंने एक फिल्म में टैक्सी चलाते जरूर देखा है। वो टैक्सी किधर गई? बेच दी। क्यों? मेरी थी। ऐसा है हारून साहब, आपके इस लोकेशन से मुझे किसी ने राइड दी तो मैंने उसकी राइड पिक कर ली और ठीक यहाँ पे बुलाया था, मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो साले ने राइड कैंसिल कर दी। वैसे ये आगा साहब होंगे क्योंकि उनकी आदत है प्लान बनाकर कैंसिल कर देते हैं। अरे मेरी माँ, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, बात ये है कि मैं इधर आ गया हूँ। मेरा ख्याल है कि बचपन तो चला रहे हैं। क्यों? कमीज देखो ना कितने चली गई। ऐसा है अरुण साहब, मैं आ तो गया हूँ और अब मैं राइड लेके जाऊंगा। भाई राइड कैंसिल हो गई, चाहिए वापस। देखिए इस सेट के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबसे अमीर कबीर लगते हैं। बड़ी सी आपकी गाड़ी होगी, मेरे साथ रिक्शे में बैठो, गरीबों की तरह सफर करना सीखो। अरे सिग्नल पे जब रिक्शा रोकूंगा, हिजड़ा आके तुमसे पूछेगा चिकने कुछ देता है? भाई मैंने रिक्शे पर इतना सफर किया है कि आपको अंदाजा नहीं है। ऐसा है कि या तो आप जाओ या आपकी टीम में से कोई जाए, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इतना कमा लेते हो रोज का नाना जी? अरे सलीम भाई, अगर दिहाड़ी सही चल रही हो तो वो तेन नाना के जाना, तू भाई के जाना। छोटी वाली सीट लगी हुई है अंदर। वो फैशन चला गया, ये CNG वाला है। नहीं लगी हुई है अंदर, मैंने देखा है, अभी लगी हुई है बच्चों वाली। अरे वो बैठने के लिए नहीं है मेरे बाप, वो आगे पाँव रख के बैठने के लिए है, किसी को बिठाते नहीं है उस पे। अच्छा, तो हमें नहीं जाना भाई, आप जाएं। मैंने तो उसी पे बैठना है। ये दानिश साहब मेरे साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? ये दानिश साहब नहीं है, हाँ। ये इर्जा है। तो ये मूछों वाली इर्जा नहीं है? वो दानिश साहब है। आप ऐनक उतारे ताकि आपको ठीक से नजर आए। अरे गुर्बत ऐसी है कि मेल फीमेल इधर कर जाता हूँ। अभी आप क्या करोगे? गलत बोले तो क्या? हाँ, किसी को बुलाओगे, मेरे फांसी लगाएगा, आंखें इससे बाहर आएंगी, जबान यूं बाहर आ जाएगी, हम मेरी बात सुनोगे, घर चले जाओगे। हाँ, हम क्यों फांसी लगाएंगे, क्यों आंखें बाहर आएंगी? नाना जी वो क्या है, आ जाते हैं मेरी मौत का तमाशा देख। अरे वो मेरी क्रांतिवीर फिल्म का डायलॉग था। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी ये मेरा भाई मुझे पकड़ के लटका देगा, आंखें ऐसे बाहर आएंगी। भाई नहीं लटकाता उसमें, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, भाई मेरे को नीचे उतारेगा, घर ले जाएगा, सो जाएगा। अरे मेरा भाई मुझे लटका देगा, उसके बाद मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, तुम लोग करोगे, घर जाओगे, सो जाओगे। अच्छा, आपके रिक्शे में शीशे लगे हुए हैं? अगर ये आपके रिक्शे में बैठ जाए तो शीशा पीछे के सेट तो नहीं करोगे? नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी सवारी को मुड़ मुड़ के देखते हैं। भाई मैं सामने देखता हूँ, क्यों? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बीवी है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अच्छा, मुझे पीछे शीशे चाहिए और साथ लाइट्स चाहिए, क्योंकि कभी मेकअप करना पड़ जाता है रिक्शे में बैठ के। अरे तेरे हिसाब ना 150 की सवारी चुके, पहले 1.5 लाख रक्शे तो ला दे। दानिश साहब, इसके अंदर वाईफाई है, इसमें रोड होस्टेस के लिए नंबर। रोड होस्टेस? रोड होस्टेस? किसी चीज की जरूरत हो, आपने बेल बजानी है, टिंग टोंग। चलें जी, टिंग टोंग। हाँ, क्या चाहिए? खुदा की पनाह चाहिए। नहीं, आपकी पत्नी भी यही कहते कि नाना जी आ गए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्या किस्मत पाई है आगा साहब ने, बेचारे कभी रिक्शे में ही नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आगा साहब रिक्शे में बैठेंगे तो रिक्शा आगे से चूका जाएगा। आगा साहब, आप कभी रिक्शे में नहीं बैठे? मैंने बहुत रिक्शे में सफर किया। नहीं आगा साहब, वो लोडर सी बात है कि अच्छा आगा साहब, ये रिक्शे का जब हम सफर करते हैं, हम पहले किया करते थे, तो इसमें शॉक्स जो होते थे ना, वो इतने अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करते थे खड्डों को, झटकों को। अब तो रिक्शे बहुत अच्छे आ गए हैं वैसे। अच्छा, शॉक्स भी अच्छे नहीं थे और बिल्कुल एन सर के ऊपर एक पाइप जा रहा होता था। हाय हाय जी, अच्छा, जंप लगती थी और सीधा वो आपके सर पे। यू लकी यू कि आपको तो उसका कोई इशू नहीं होता होगा। उसे पाइप दी इशू दी वजह ना तो उन्होंने वाल ऊंचे कीते। अच्छा हारून साहब, जब से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की एप्स आ गई हैं कि अब आप टैक्सीज बुला सकते हैं ऑनलाइन, तो आई थिंक तब से ये रिक्शा वाला बिजनेस काफी इफेक्ट भी हुआ है। अच्छा, इनको फायदा भी हुआ है एक हवाले से। कैसे? फायदा ये हो गया है कि पहले इनको सवारी ढूंढने के लिए बहुत सा तेल और गैस खर्च करना पड़ता था। ये बात, ये मुख्तलिफ चौकों में जाकर इंतजार किया करते थे 2-2, 4-4 घंटे। और अब होता ही है कि फौरी तौर पे राइड आती है, एक को ड्रॉप करते हैं, दूसरी राइड के लिए चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो कोई छोटी गाड़ी करवा लें, बेशक बगैर एसी वाली गाड़ी करवा लें। बजट, मतलब बजट के अंदर रहते हुए। सर बजट भी आते, पर्सनैलिटी इशू भी बन गया वा, बस गड्डी च जाना, रक्शे च नहीं जाना। इस क्यों हंस रहे हो? पर्सनैलिटी की बात गोगा कर रहा है। हो गया, तू तो मोटरसाइकिल वाले को राइट ले लेना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ।
अला एक मच्छर वो सुना दो, मैं फिर जाऊंगा आपके साथ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों भाई इन्हें अगर लेके जाना है सलीम भाई को तो मुझे रस्सी भी चाहिए होगी। वजह? अरे रक्षा चलेगा, ये उड़ जाएंगे, मुझे पकड़ना पड़ेगा। नहीं उड़ेंगे यार, अंदर बिठाओ उन्हें। अच्छा साउंड सिस्टम है आपके रिक्शे में? हाँ जी, एकदम टकाटक चलता है, ऐसा म्यूजिक, मजा आ जाएगा दानिश भाई। अच्छा वैसे इर्जा रक्षा वा ते तू सारियां चीज़ां वादी हुंजालियां मांग रही है ਉਹਦੇ ਕੋਲ। नहीं क्यों, रिक्शों में होता है साउंड सिस्टम। वादी हुंजा में कौन सा साउंड सिस्टम? गोगा तू वादी की बात नहीं की, अगर तू आतंकवादी की बात की। सलीम साहब वो तो आपके घर में रहता है। ते वो किहड़ी अच्छी वादी च रहिंदी। अरे हारून साहब मेरे पर रहम करो, मुझे सवारी दो, मुझे जाना है। जो राजा जी चिबुर जी जाना, कितने पैसे लोगे? 530। 530? हाँ ये बहुत ज्यादा है। नहीं तो इसको राउंड ऑफ करो, 30 रुपए ऊपर लेने की क्या जरूरत है, 500 में डील डन। राउंड ऑफ करो, 30 लो। अगर तो राइड में मील इंक्लूडेड है तो मैं चल रही हूँ। क्या है? वो कह रही है मुझे रिक्शे पे मैं जाने को तैयार हूँ। हाँ। उसको खाना चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, उसको अंदर अच्छी वाली उसकी मर्जी की बैठने वाली सीट चाहिए, उसको अंदर लाइटिंग चाहिए, शीशा चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इर्जा खान चाह रही है इसको अपनी वैनिटी बना ले। नाल अटैच बात होना चाहिए। नहीं वैसे ये तो जरूरी है, लंबा सफर हो तो। रिक्शे में अटैच बात? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। बस मेरे को 5 मरले का प्लाट ना खरीद के ना उन्होंने स्टेयरिंग लवा ला। ऐसा है, ये सब चीजें दे नहीं सकता, जो जो चीज चाहिए होगी वहां रुक जाएंगे। आप मुझे राइड दे दो, मुझे निकलना है भाई। भाई जो कैंसिल हुई है ना उसके भी कुछ पैसे कटते हैं जो इनको मिल जाएंगे। इतनी मगजमारी 20 रुपए के लिए? अरुण साहब बात सुनिए, मैं जाता हूँ लोकेशन के ऊपर, जो पिन पॉइंट लोकेशन है वहां जाता हूँ, जो मिलता है उसे उठाता हूँ और लेके चला जाता हूँ। अच्छा चलो ऐसा करो, आगा साहब को ले जाओ। चले यार उठाओ। आगा साहब रिक्शे में बैठेंगे तो मैं और रिक्शा कहाँ बैठेंगे? गोगा को ले जाओ। अरे गोगा को ले जाने में एक मसला है। क्या? आते जाते लोग रिक्शे को देखेंगे, कंफ्यूज होंगे, सवारी आगे बैठी है, ड्राइवर पीछे बैठे। नहीं नहीं नहीं, उसको ले जाओ, कोई बात नहीं। गोगा को नहीं ले जा सकता हारून। वजह? अभी रिक्शा धुलवाया है। तो यार वो क्या खराब कर दे, गंदा कर देगा? जाहिर बात है। अच्छा चलो ये अजीम विकी को ले जाओ। मुझे ले जाओ। अजीम भाई बीच में बोलेंगे, ऐसा लगेगा रिक्शे में कचरा आ गया है। डॉक्टर साहब को ले जाओ यार। अरे डॉक्टर साहब अपनी गजलों का मतला सुना सुना के मुझे पतला कर देंगे मेरे बाप। नाना जी आरजू को ले जाएं। आरजू? हाँ। कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो? तुम धड़कन का गीत हो, जीवन का संगीत हो। मेरे लिए पाना भी तुम, खोना भी तुम, हंसना भी तुम, रोना भी तुम। तुम सुबह में, तुम शाम में, मेरी हर बात में तुम हो, दिन में तुम हो, रात में तुम हो। ये मुझे कह रहे हैं या उसे कह रहे हैं? कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो? नाना नाना अब समझ आई लोग इसको फांसी क्यों लगा देंगे। नाना आना। नाना अरे आना। नाना अरे मेरी बहन है, मेरी माँ, आना। हाँ फिर ठीक है। आना। फिर ठीक है। कैसे बताऊं कि तुम मुनाफिक हो? ठीक है हम दोनों आ जाती हैं, लेकिन हमें अंदर टी पार्टी भी करनी है। साहब ना उन्हें फार्म हाउस च सीटा। और इर्जा तो खाने की बात करती, मेरे ख्याल है क्विजीन्स कर लेते हैं। क्विजीन्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजीन्स। अच्छा वैसे आप कभी रिक्शा में बैठी? ऑफ कोर्स। लंबे रूट पे? लंबे रूट पे लाइक घंटे का सफर तो किया हुआ है। आपने भी कभी किया? तो आज आपको कुजीने कैसे याद आ? मैंने जिन रिक्शों में भी सफर किया है ना, उनके अंदर काफी लग्जरीज होती हैं। अब होती होंगी। हमारे जमाने में सिर्फ आवाज होती थी ने। लो जी रू साहब, आरजू और इर्जा दियां डिमांडा दे के लग रहा है कि इन्होंने बाकी दी सारी जिंदगी इंशाल्लाह रिक्शे ही गुजारनी। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हमने गुज़श्ता सेगमेंट में रिक्शे वाला जो हमारा एक सेगमेंट था, उसमें एक बात मैं कहना जो है वो महव हो गई जहन से, और आप लोग भी माशाल्लाह जब कॉमेडी पे उतर आते हैं तो आपसे कौन बचे। मैं आमतौर पे ना एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व करता हूँ, और ये ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर तो मैंने बहुत देखा, बाकी शहरों के बारे में मैं यूँ कह नहीं सकता, कि यहाँ पे जो चिंची रिक्शाज हैं उनके अंदर बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो सफ़र करती हैं, और वो ज़ाहिर है जब पीछे बैठती हैं तो उनका जो पोस्चर है वो चेहरा उनका ट्रैफिक की तरफ होता है। तो एक तो गाड़ी वालों को ये करना चाहिए, मेरी इल्तजा है, आप माने न माने आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब आप सिग्नल्स पे जाके रुकते हैं और आपके सामने एक चिंची खड़ा है जिसमें मस्तूरात मौजूद हैं, रात के वक्त अपनी हेडलाइट्स कम से कम उस वक्त ऑफ कर लिया। बेशक जब सिग्नल खुलेगा आप गाड़ी बढ़ाएंगे आगे, फिर उसको चाहे ऑन कर लें
क्योंकि वो किसी न किसी की बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं और आपकी भी होंगी। तो बड़ा एक अजीब और बड़ा मुश्किल वाला वो वक्त होता है कि जब वो वहाँ बैठी होती हैं। और अक्सर बाइक्स पे भी ये होता है, अगर आपकी लाइट्स फुल हैं और ख़वातीन पीछे बैठी हैं तो आप हत्तुल वसा ये कोशिश करें कि जब आप सिग्नल पे रुके हुए हैं और सामने बाइक पे कोई खातून है तो अपनी हेडलाइट्स को लो कर लें। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग जानबूझ के अपनी गाड़ी को ख़ास दाविये से खड़ा कर देते हैं और लाइट्स को जो है वो तेज़ भी कर देते हैं। तो खुदारा ये एक छोटे छोटे काम है, लेकिन हो सकता है एक दफ़ा का आपका किया हुआ ये काम आपको डायरेक्ट जन्नत के रास्ते पे डाल दे। बहुत अच्छी। तो आप बस ये, और रिक्शा वालों से मेरी ये दरख्वास्त होगी, चिंची खास तौर पे, जो ख़वातीन जिस रूट पे ज़्यादा बैठती हैं, आप पीछे एक पर्दा लगा लें, उस पर्दे को आगे कर दें तो सब लोग महफूज रहेंगे। कुछ इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ। जैसे मैं कभी ड्राइव करी होती हूँ या जी तो अगर कोई चिंची आगे रुका हुआ है किसी सिग्नल पे या कहीं और उस पे पीछे कोई मर्द बैठे हैं तो वो ऐसे ना घुरी डाल लेंगे, तो तब आप हाई बीम कर लें और उनकी आंखों में मारें। हाँ ये बिल्कुल सही है। दिस इज वन वे। ਆਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਥਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। नहीं आजकल हमारी माए बहनें बड़े अच्छे, मतलब बाइक जो निकली हैं वो बड़ा बेहतरीन कॉन्फिडेंस से चला रही हैं सब। बिल्कुल उन्हें चलाना चाहिए, वो पूरी कौम की माएँ बहनें बेटियां हैं। और आप यकीन जानें कि ये जितनी ख़वातीन इस तरह बाहर निकलती हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, आमीन, उनके लिए और ज़्यादा सहल करे ज़िंदगी को, उनको गाड़ी भी दे। बड़ी हिम्मत की बात। बिल्कुल बाहर के माशरों में भी तो आपको लगी ना कि ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं इर्जा। शायद कुछ लोगों को ऑन स्क्रीन ये भी लगे कि इर्जा बहुत ज़्यादा वो अथरी जैसे आपने कहा वो बात करी है, लेकिन आप बाहर के जो मालिक जिनको हम महज़ब माशरे कहते हैं वहाँ जाके देखें, खातून की तरफ आप अगर उसकी मतलब उसको गुस्सा आ गया आप पे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। बेशक। इवन अगर आप उसके हस्बैंड भी हैं तो वहाँ तो घर में पुलिस आती है, उठा के आपको ले जाती। डॉक्टर साहब आप क्या आज लेकर आए? जब देखो रहती दोहराती, जब देखो रहती दोहराती, हाय मैं मर गई। जब देखो रहती दोहराती, हाय मैं मर गई। करती कुछ नहीं कहती जाती, हाय मैं मर गई। और इतनी तेज है शौहर को ये फैंटी लाके, इतनी तेज है शौहर को ये फैंटी लाके, शौहर को ये फैंटी लाके उस पे झूठा रौला पाती, हाय मैं मर गई। लेडीज मुंह पे करे सताइश, पीछे बोले देखा कितना है इतराती, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। और LCDB नया फ्रिज और बेड और सोफे, वाह, हमसायों वाल मार के चाहती, हाय मैं मर गई। वाह वाह, अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रिश्तेदार जो शौहर के आए तो सर पे, रिश्तेदार शौहर के आए तो सर पे बांध दुपट्टा जान छुड़ाती, हाय मैं मर गई। और हायरी सहेली ये था तेरा हीरो बंदा, हायरी सहेली ये था तेरा, हायरी सहेली ये था तेरा हीरो बंदा, थप्पड़ नाल कनाती, हाय मैं मर गई। और कॉकरोच डर के हार्ट अटैक से मर जाता है, कॉकरोच डर के हार्ट अटैक से मर जाता है। उसको देख के जब चिल्लाती, हाय मैं मर गई। नाजो पली वो रहती नहीं के कामाली से, नाजो पली वो रहती नहीं के कामाली से, थक जाए झाड़ू लगवाती, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। और पता जो होता पहनेगी मेरी हमसाई, ना मैं ये डिजाइन सिलाती, गोगे ने जब घूंघट उठाया दुल्हन का, वो बोली रोई चलाती, हाँ मैं अच्छा जी, हमारे साथ शहरोज मौजूद हैं। आज इन्होंने एक सेटअप लगाया है और इस वक्त ये अपनी कुछ फरियाद लेकर आए हैं और बड़ी देर से चाह रहे हैं कि मेरी फरियाद सुन ली जाए, तो क्यों ना सुन लिया जाए, क्या कहना चाहते हैं? नाज़रीन वक्त में छोटे से ब्रेक का, कहीं वहाँ जाएगा, मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जी इरजा। हारून साहब, आज खाना खाने के बाद मैं ऐसे ही बाहर टहलने गई, बहुत अच्छा किया आपने। है ना, थोड़ा सा घूमना चाहिए खाना खाने के बाद। तो खाया ही मुनासिब करो, इन्हें टहलना को पवे। तो टहलते हुए मैंने देखा कि कुछ लोग खंबे के पास खड़े हैं। और इन्हें उसे अंदाजा लाया कि यहाँ भी कोई खाने वाली चीज पड़ी हुई है। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? ठीक। उन्होंने कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं, तो मैं उन सबको उठाकर अंदर ले आई हूँ। सलीम साहब, 11:15 हो गए, तुसी मैनू कहा सी कि मैं अपनियां धीआं भैणां दी इज्जत करके विखावांगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। गोगे ने अफसोस किया जी? किस चीज का? वो कोई बंदा निशान ला गया, कहना मैं 1 घंटे बाद तेनों इथों कटना है। तो अब ऑडियंस आ गई है, तो फिर ऑडियंस से बात। आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आयशा है जी। स्पेशली सबसे पहले तो मैं अपने मामा बाबा को हाय बोलना चाहूँगी। स्पेशली मामा बाबा, थैंक यू सो मच, ऑलवेज सपोर्टिंग मी। मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी। वो रुखसत हुआ कुछ इस तरह से कि मैं खुद से बिछड़ कर रह गया, अपनी इस चाहत का खुद मुझको भी अंदाजा न था। थैंक यू। गोगा भी अपने माँ पे कहता, पापा मम्मा मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, कहते बाहर ना दसी किसी नू। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है जी भाई। तो होशियारियां प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। थैंक यू। मैं आगा माजिद साहब का बहुत ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾ कहने इतने कलाबाजी ला के दिखा। मैं आपकी आवाज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ। वाह वाह। मेरे इस वक्त मोबाइल में भी आपके क्लिप डाउनलोड हैं। चलो शहजाद साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ को माफी मांगदा, आइंदा नहीं गाएगा, डिलीट कर दो। करें आप। आवाज़ में दर्द बहुत है, बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। अल्लाह ज़ात इनको और तरक्की दे, सेहत दे। आमीन। 2 शेर सिर्फ इनकी आवाज़ के सुना चाहता हूं। चले सर प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दे आप। ए बास्केट में दे दियो। और जरा ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश। वाह वाह, बहुत आला। और देख लो उन्होंने फिर बना लिया क्लिप, दसो नहीं सर, क्या सी ना गाया कर, अगले बना लेंदे क्लिप। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिया, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। जब नई नई शादी होती है ना, तो मियाँ बीवी अगर लड़ पड़ते हैं, तो जो मेहमान आता है उसको नजर आ रहा होता है ये लड़े हुए हैं, मुंह बनाए होते हैं, और लड़ लड़ के 10-20 साल में इतने पक्के हो जाते हैं कि लड़ रहे होंगे, मेहमान आके एकदम आइए आइए, 1 सेकंड में कितने चेंज हो, किसी को नहीं बताते कि हम लड़े हुए। तो ये वही है कि दुनिया को क्या बताएंगे, तो दुनिया के लिए आ जाओ, अगर मेरे लिए नहीं आते। वो तो पढ़े लिखे लोग है ना, जाहिल जेडे विकी वर्गे ये नहीं इंज करते। वो प्राहुणा आ जाए ना, वो कहे वो विकी घंटा हो गया मैं पहला दे रहा, बुआ नहीं खोलिया, वो ਤੁਹਾਡੀ भाभी चपेड़ा मार रही सी तां करके। आरजू 11:15 हो गया, तू मैनू कहा सी मैं काम छड्ड के विखावां। जी भाई। सर मेरा नाम शाहद अली, मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप करते क्या वैसे? मैं सर जी मजदूरी करना। वाह यार, ये सबसे अजीम काम करते हैं। खुश हो के कहीदा मैं मेहनत मजदूरी करूँ, अल्लाह ने काम पसंद है बहुत। जी भाई। मैं नहीं मंगदी चन तारे ओ खाबां वाला देश, वे मैं भागां वाली होगी जो तेरे नाल जुड़ गए लेख, मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी। गाना गा लवे ते खेस पा दी है।
मैं सुनिया सजना तू। वाह वाह वाह, बहुत आला यार। पता कि ये गाना तो अच्छा गाना है, लेकिन मेहनत मजदूरी तक तवज्जो दे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वालेकुम अस्सलाम। आगा माजी से मेरा पूछना चाह रहा था मैं कुछ। जी आप आगा माजी से अपना पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, कहीं उसे ये पता लगा है कि आगा साहब जो है ना वो किस्मत का हाल बताते। अच्छा अच्छा, आप पूछिए। सर मैं ये पूछना था कि वो प्यारी लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका भी बताओ। आगा साहब आपको प्यारी लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका बताएं। इन्हें मेरा ख्याल है मेरे वाला तो अंदाजा लाया है। बेटे अगर जिन्नू मतलब खूबसूरत लड़की ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ जी सर, ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। और अगर आगा साहब आपके आइडियल हैं तो आपने ऐसा गंज क्यों नहीं कराया हुआ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ किस सिलसिले च ਲਈ? आगा साहब वैसे अगर आपने बगैर कुछ कहे किसी लड़की को पटाना तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से क्या कहें? ਇਹਦੇ ਬਾਦ ਨਸੀਬ ਆਏ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਚ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। जी नेक्स्ट कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम यारिश है। जी भाई। मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। जी भाई अता करें। तेनू इतना मैं प्यार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू। ये होता रहता। तेरे गाने की खुशी आतिशबाजी। मैं ऑडियंस को बता दूं जो घरों में बैठे हमें देख रहे हैं, एक्चुअली इत्तेफाक से भाई ने जब गाना गाना शुरू किया तो एक बल्ब फ्यूज हो गया। नहीं सिर्फ फ्यूज क्या गिरा है? पूरा पता है क्या हुआ? कायदा उसका एक धमाका हुआ है उस बल्ब का और वो जमीन पे गिरा आके और बिल्कुल जमीन बंजर हो गई। नादरीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।